नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक तरफ कोरोना से दुनिया मर रही और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका और चीन दोनों आमने सामने खड़े। इसके साथ ही साथ चीन दक्षिण एशिया में अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए अपनी ताकत दिखा रहा है। इसके साथ ही दूसरे कमजोर देशों को वो धमका रहा है और उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। यही कारण है कि चीन और भारत के बीच खींचतान जारी और भारत इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसी बीच अमेरिका ने चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। अमेरिका की सबसे ताकतवर संस्था पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन इस दशक के अंत तक अपने परमाणु वॉरहेड को दुगना करने के प्रयासों में। ये वॉरहेड जमीन के साथ ही समुद्र और हवा में बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी संयुक्त सैन्य अभियानों पर भी ध्यान दे रही, ताकि ताइवान की तरफ से अमेरिकी सेना की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पेंटागन की रिपोर्ट अमेरिका की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि चीनी सेना ने जहाज निर्माण, लैंड बेस्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और वायु रक्षा प्रणालियों जैसे कई क्षेत्रों में अमेरिकी सेना के समान क्षमता हासिल कर ली या उससे आगे निकल गया। अपनी सालाना रिपोर्ट में पेंटागन ने चीन की परमाणु क्षमता को पहली बार सार्वजनिक किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पास 200 से कम परमाणु वॉरहेड, जिनकी संख्या अगले 10 सालों में दुगनी हो सकती। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीन तेजी से अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने में लगा। वो जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने के अपने साधनों की संख्या में इजाफा कर रहा है। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें जमीन और समुद्र से प्रक्षेपित किया जा सकता है, और अब वो हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन किस तरह अपने खतरनाक हथियारों के बल पर दुनिया को धमका रहा है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि चीन दुनिया पर कब्जा कर लेगा और दुनिया से अपनी मनमानी करवाएगा। चीनी जानकारों की माने तो चीन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही भूत सवार है, और वो है कि कब वो अमेरिका को पछाड़कर नंबर 1 बने। और अमेरिका को चिंता है कि उसकी बादशाहत कायम रहे। इसी को लेकर लड़ाई जारी है।